जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने देख लिया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर और ये फॉलोइंग फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है: प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब हम एक एक टर्म लेके स्टडी करेंगे क्योंकि पूरा डिटेल में एक एक टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स, जैसे कि हमने कहा, कोई भी प्रोसेस है ना, या कोई भी जॉब जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है जिसको सीपीयू असाइन करना होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो अब जब बहुत सारे, हमने बोला मल्टी प्रोसेसिंग होता है ये, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। तो जब बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तब वो उन प्रोसेसेस को कैसे मैनेज करता है ना, किस प्रोसेस को कितना सीपीयू टाइम देना है, किसकी कितनी क्या टाइम लिमिट है, कितना किसका एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, किस प्रोसेस को, उसको किस टाइम पे कितनी देर के लिए सीपीयू असाइन करना है ना। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसके लिए पहले आप ये डायग्राम देख लो, है ना। इस डायग्राम में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए हमें ये टर्म्स यूज़ होते हैं। प्रोग्राम कोड होता है सबसे पहले, है ना, ग्लोबल वेरिएबल्स, हीप एंड देन स्टैक। अब हम मान लो एक प्रोग्राम ले रहे हैं ना, तो प्रोग्राम का कोड होगा, है ना। प्रोग्राम के कोड के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, है ना, जो वेरिएबल्स आप लेते हो ना, वेरिएबल को भी एक मेमोरी असाइन करनी होती है और उसमें फिर आप कोई वैल्यू रखते हो, है ना। और हीप होता है और स्टैक होता है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले फर्स्ट रीजन हम देख लेते हैं प्रोग्राम कोड के लिए। वन रीजन इन द मेमोरी होल्ड्स द कंपाइल कोड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये रीजन क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम की कोड है ना, कंपाइल हो गया मीन्स एरर फ्री कोड है, एग्जीक्यूट होना है इस कोड को, है ना। तो प्रोग्राम का कोड रखता है एक रीजन। नेक्स्ट रीजन इज़ द मेमोरी एरिया। ये मेमोरी एरिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स है, जिसको वेरिएबल्स को मेमोरी चाहिए होती, क्योंकि उसमें आप वैल्यूज़ असाइन करते हो, है ना। तो ये मेमोरी एरिया हो गया। नेक्स्ट आपका फिर आपका होता है हीप और स्टैक। थर्ड रीजन इज़ स्टैक, और ये इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रेट many things while your program is execute. Stack is used for holding the return addresses at function call, arguments passed to the function, local variables for functions. अब देखो स्टैक का काम क्या होता है, आपके प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं तो पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है ना। अब उस फंक्शंस में भी एग्जीक्यूशन के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होती है ना। तो वो रिटर्न वैल्यू को भी एक जगह चाहिए जहाँ से वो पर्टिकुलर जगह पर असाइन होके फिर वो पर्टिकुलर मेन फंक्शन में रिटर्न हो सके, है ना। तो रिटर्न एड्रेस फंक्शन कॉल का ये स्टैक में होता है। आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं, फंक्शन मीन्स मेन फंक्शन से हम वैल्यूज़ पास करते हैं ना, पर्टिकुलर जो अभी बिल्ट इन फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है ना, उसमें। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं फंक्शंस के, लोकल वेरिएबल्स मीन्स फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स, जो पर्टिकुलर जिनकी रेंज क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर ही होती है। तो वो ये सारी चीज़ें कौन होल्ड करके रखता है, स्टैक होल्ड करके रखता है। और ये क्या है, जब उस पर्टिकुलर चीज़ का काम ख़त्म हो जाता है तो वो उसको इरेज कर देता है। मीन्स जब तक आप फंक्शन के अंदर हो तब तक पर्टिकुलर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स उसकी बात होगी। जैसे आप फंक्शन के बाहर आते हो तो वो चीज़ आपके बाहर काम नहीं करती है। मैंने बताया भी था, है ना, कि फंक्शन के अंदर, फंक्शन के ब्लॉक के अंदर हो तो आप पर्टिकुलर उस वेरिएबल का, उस टर्म का यूज़ कर पा रहे हो। उसके आगे फंक्शन के बाहर अगर आप आए तो वो चीज़ एक्टिव नहीं होती है ना। तो समय पे मेमोरी असाइन करना, फिर उसको इरेज करना वो मेरे को। तो ये स्टैक में होता है थर्ड रीजन में। एंड द हीप मेमोरी एरिया इज़ अ रीजन ऑफ फ्री मेमोरी फ्रॉम विच चंक्स ऑफ मेमोरी आर एलोकेटेड वाया प्रोसेस डायनेमिक मेमोरी। अब ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपको एट अ मोमेंट मेमोरी को असाइन करना होता है किसी वेरिएबल में, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है, मेमोरी एक फ्री चाहिए है, जो कभी भी प्रोग्राम के ड्यूरेशन में कभी भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें, किसी भी वेरिएबल को ले, या कोई भी वैल्यू को कोई भी मेमोरी आसानी से असाइन हो सके। तो वो
कहाँ पर हीप क्या होता है, ऐसा ही एक मेमोरी एरिया होता है जहाँ पर फ्री मेमोरी रहती है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करती है। डायनामिक मीन्स एट अ मोमेंट, एट अ रन टाइम, है ना। रन टाइम में जैसे कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू या मेमोरी की ज़रूरत हुई तो वो असाइन हो जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं अब स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस में। मीन्स अब हमने बोला कि प्रोसेस क्या होती है, जिसको सीपीयू का टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने में, रन होने में, है ना। तो अब लाइन जो लगी हुई होती है प्रोसेस की, तो उस प्रोसेस में से हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कौन सी प्रोसेस किस स्टेट में है, मीन्स किस स्थिति में पहुंची है, वो अभी एग्जीक्यूट होने में उसको कितना टाइम है ना। तो ये सारी स्टेट्स होती हैं उसकी, जैसे स्टार्ट स्टेट होती है, रेडी स्टेट होती है, रनिंग स्टेट होती है, वेटिंग स्टेट होती है और टर्मिनेटेड और एग्जिट स्टेट। तो बहुत इजी है। स्टार्ट स्टेट मतलब ये पूरा मेमोरी से आ चुकी है वो प्रोसेस, अब उसको एग्जीक्यूट होना है, तो स्टार्ट रेडी पोजीशन में, है ना। स्टार्ट के लिए मीन्स अब उस प्रोसेस को कौन सी कंडीशन में आ गया, वो रेडी स्टेट में आएगी। पहले स्टार्ट होता है, फिर रेडी स्टेट में मीन्स वो तैयार हो जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। फिर जब सीपीयू का टाइम उसको मिलता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाती है कि वो एग्जीक्यूट हो रही है ना। अगर इन केस बीच में कहीं सीपीयू का टाइम कहीं और लग गया तब वो कहाँ आ जाती है, वेटिंग स्टेट में आ जाती है, मीन्स वेट कर रही है अभी वो सीपीयू का, ठीक है। अब जब फिर से उसको सीपीयू का टाइम असाइन किया जाता है तो फिर वो रेडी स्टेट में आती है और फिर रनिंग स्टेट में आती है। तो ये जो 3 प्रोसेस होती है ये इस तरह से चलती रहती है ना। ये रेडी स्टेट में आई तब जाके वो रनिंग होगी। रेडी स्टेट मीन्स अब उसका ही नंबर है सीपीयू का टाइम असाइन करने के लिए। देन वो रनिंग स्टेट में आएगी जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, और अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में या किसी वजह से वो प्रोसेस अभी वेट करना है, सीपीयू का टाइम जो है किसी और प्रोसेस को अलॉट कर दिया या बीच में कुछ भी बीच में जो ऐसे अननेसेसरी थिंग आ गई तो वेट स्टेट में आ जाएगी। फिर वेट स्टेट से अब वापस उसको सीपीयू का टाइम अलॉट हो गया तो वो रेडी में, देन रनिंग में, ठीक है। देन अगर वो रन हो चुकी तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाएगी, मीन्स वो एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो बाहर आ जाएगी। तो ये सब क्या कहलाती है, स्टेट्स ऑफ प्रोसेस है।